मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का कहना है कि जजों को क्या ज़रूरत थी कि साजिश का हिस्सा बनकर मुल्क पर कुल्हाड़ा चलाते। करोड़ों इंसानों के नुमाइंदे को 5 बंदों ने उठाकर फेंक दिया। दुनिया में ऐसा कहाँ होता है। सियालकोट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, कहा कि उन्हें हटाकर ऐसे शख्स को लाया गया जिसको गाली के सिवा कुछ नहीं आता। ऐसे बंदे को लाने वाले इतने ही जिम्मेदार हैं जितना वो खुद है। वो हमसे इलेक्शन जीतने की सकत नहीं रखता था, लेकिन हमें गिराया गया और उसे लाया गया। उसने आकर मुल्क का जो हश्र किया वो आपने देख लिया है। ये भी कहा कि नून लीग की 4 साल हुकूमत के आखिरी साल हुकूमत ना होने के बराबर थी। जब आप हुकूमत के पांव उखाड़ दें तो वो हुकूमत नहीं रहती। 2018 में नून लीग जीत चुकी थी। RTS बंद करने के बावजूद हम पंजाब से नहीं हारे। एक दूसरे की टांगे खींचने से तो घर नहीं चलते, मुल्क कैसे चलेंगे। बिलावल भुट्टो की दुबई में फैमिली रीयूनियन। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की बहन बख्तावर ने सोशल मीडिया पर नई तस्वीर शेयर कर दी। तस्वीर में आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, बख्तावर और फुप्पी फरियाल तालपुर एक साथ खड़े हैं। बख्तावर ने लिखा कि खबरों पर यकीन न करें, हमारे लिए हमेशा खानदान सबसे पहले है। इससे कबल जारी की गई तस्वीर में भी बिलावल भुट्टो जरदारी, बख्तावर, आसिफा और खाला सनम भुट्टो को एक साथ देखा जा सकता है। गुज़िश्ता रोज़ प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़दा के साथ में हामिद मीर का कहना था कि आसिफ जरदारी पहले ही बता चुके हैं कि दुबई जाने का मकसद फैमिली गैदरिंग है। दुबई में सनम भुट्टो आ रही हैं, जिनसे मिलने के लिए वो और बिलावल जा रहे हैं। मैंने जरदारी साहब से पूछा कि ये दुबई क्यों जा रहे हैं उन्होंने कहा वापस आएगा और मैं भी जा रहा हूं दुबई और वहां पे सनम भुट्टो आ रही हैं, तो उनके साथ पहले से प्लान था और ये हमारी फैमिली गैदरिंग है। जरदारी साहब भी वापस आ जाएंगे और बिलावल साहब भी वापस आ जाएंगे। आम इंतखाबात से कबल पीपल्स पार्टी का सियासी शख्सियात से राब्तों का फैसला। आसिफ जरदारी की हिदायत पर 4 सूबों में पार्टी रहनुमाओं पर मुश्तमिल कमेटियां तश्कील दे दी गईं। पीपल्स पार्टी के इनामी के मुताबिक सिंध में सियासी शख्सियात से राब्तों के लिए बनाई गई कमेटी में सईद गनी और नासिर हुसैन शाह शामिल हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सियासी राब्तों के लिए बनाई गई कमेटी में नैयर बुखारी, कमर जमान कायरा, फैसल करीम गुंडी, मोहम्मद अली बाचा और साजिद तूरी शामिल हैं। बलूचिस्तान में सियासी शख्सियात से राब्तों के लिए बनाई गई कमेटी में चंगेज़ खान जमाली, रोज़ी खान काकड़ और साबिर अली बलोच को शामिल किया गया है। दो साबिक फौजी अफसरान आदिल राजा और हैदर रजा मेहदी का कोर्ट मार्शल कर दिया गया। आदिल राजा को 14 साल कैद जबकि हैदर रजा मेहदी को 12 बरस कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई। दोनों अफराद फौजी एहलकारों को गद्दारी पर उकसाने, जासूसी, रियासत की सलामती और मफाद को नुकसान पहुँचाने से मुतल्लिक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी के मुजरिम करार दिए गए। सज़ा के तहत 21 नवंबर 2023 से दोनों अफसरान के रैंक जब्त कर लिए गए हैं। दोनों साबिक फौजी अफसरान मुल्क से बाहर हैं। 8 फरवरी को इलेक्शंस की डेट अब तय हो चुकी है बिटवीन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान की मुशावरत से। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि 8 फरवरी को इलेक्शन अब होने हैं, इस डेट को तब्दील नहीं किया जा सकता। अब 8 फरवरी को हो जाएंगे इंतखाबात? जी बिल्कुल, मेरी तो यही अंडरस्टैंडिंग है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस सिलसिले में अपनी तैयारियाँ कर रहा है और जहाँ जहाँ हमारे असिस्ट करने का जो रोल है वो हम अदा करेंगे और उम्मीद करते हैं कि सिक्योर, ट्रांसपेरेंट अंदाज में ये ज़िम्मेदारी जो है इसको पाए तकमील तक पहुँचाएँ। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने एक बार फिर बरवक्त और शफाफ इलेक्शन करवाने की यकीन दहानी करा दी। कहा कि इस वक्त मुल्क में सिक्योरिटी चैलेंज पहले से ज़्यादा है, मगर वो सिक्योरिटी चैलेंजों को सियासी अमल से नहीं जोड़ना चाहते। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान को खुसूसी इंटरव्यू में निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि आवाम से वोट लेने के लिए महरूमी कार्ड इस्तेमाल किया जा रहा है। PTI को सियासी सरगर्मियों की मुकम्मल इजाज़त है। किस तारीख को आपकी तलाक हुई थी? खानज़ादा साहब, ये 14 नवंबर 2017 को 14 नवंबर 2017 को हुई थी और 1 जनवरी 2018 को शादी हुई, जिसके ऊपर ज़ाहिर कंट्रोवर्सी पैदा हुई। इद्दत तो तब ये तो कंप्लीट होती ना कि 14 नवंबर के बाद 3 महीने पूरे होते वो निकाह करती।
उन्होंने तो उससे पहले नहीं कहा, जो मैंने सुना है, खबरों में हमने सुना, और आज तक मुझे तो नहीं पता उसकी तस्दीक हुई भी है कि नहीं हुई। चेयरमैन पीटीआई ने बुशरा बीबी से दौरान इद्दत गैर शरई निकाह करके गुनाह किया। बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानिका गैर शरई निकाह केस के मुद्दई बन गए। खावर मानिका ने इस्लामाबाद की अदालत में बयान रिकॉर्ड करा दिया। अपनी दरख्वास्त में मुफ्ती सईद ओन चौधरी और मोहम्मद लतीफ़ के नाम बतौर गवाह दर्ज किए हैं। खावर मानिका ने अपनी दरख्वास्त में अपने और बुशरा बीबी के निकाहनामे के साथ तलाकनामा भी मुंसलिक किया है। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ गैर शरई निकाह के केस की समाअत मंगल 28 नवंबर को करेगी। कराची की शॉपिंग मॉल में आग लगने से 11 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी हो गए। जख्मियों में से 6 की हालत तशवीशनाक। वाक़या राशिद मिनास रोड पर निजी शॉपिंग मॉल में पेश आया। चौथी मंजिल पर लगने वाली आग देखते ही देखते बालाई मंजिलों तक जा पहुंची। आग के बायस जलते शीशे टूट टूट कर गिरते रहे। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मुतासिर शॉपिंग मॉल में हंगामी अखराज का मुनासिब रास्ता नहीं था, जिसके बायस रेस्क्यू ऑपरेशन में भी मुश्किल का सामना करना पड़ा। आग बुझाने का निज़ाम और हवा के अखराज का रास्ता न होने से भी बड़े जानी नुकसान का सामना करना पड़ा। मरने वाले बेशतर अफराद रात की शिफ्ट में इमारत में कायम सॉफ्टवेयर हाउसेस और कॉल सेंटर्स में काम करते थे। कराची में आग से मुतासर शॉपिंग मॉल में हंगामी अखराज का रास्ता नहीं था। रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक 1122 के इंचार्ज का दावा, कहा कि उन्हें हंगामी अखराज का रास्ता नहीं मिला। जख्मियों को सीढ़ियों से ही बाहर लाए हैं। दूसरी जानिब कमिश्नर कराची का कहना है कि शॉपिंग मॉल में हंगामी अखराज के रास्ते मौजूद थे, लेकिन उसकी मुकम्मल तौर पर इंक्वायरी का हुक्म दिया है। फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि शॉपिंग मॉल की बिल्डिंग पर गैर कानूनी तामीरात हो रही थी। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने मौक़िफ़ दिया है कि बिल्डिंग फैसल कंटोनमेंट बोर्ड के ज़ेर इंतज़ाम है। इस इमारत का नक्शा सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने मंजूर नहीं किया था। हादसे के बाद इंतजामिया जाग उठी। कमिश्नर कराची का कहना है कि 30 दिन का वक्त दिया है। उसके बाद जिन शॉपिंग मॉल्स में और सेंटर्स में हंगामी अखराज के रास्ते ना हुए उन्हें सील कर दिया जाएगा। MKM राब्ता कमेटी का हुकूमत से हादसे में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए मुआवजे का मुतालबा। रुकावट दूर, हमास 13 इसराइली साथी गैर मुल्की यरगमालियों को रिहा करने पर आमादा। यरगमालियों की रिहाई से मुतल्लिक रुकावट अमरीका, कतर और मिस्र की कोशिशों से मुमकिन हुई। इसराइल ने जंग बंदी की खिलाफ वर्जी करके मगरबी किनारे में 2 फ़लस्तीनियों को शहीद, 7 को जख्मी कर दिया था। यरगमालियों की रिहाई का अमल खतरे में डाल दिया गया। नीदरलैंड्स की सबसे बड़ी पार्टी के इंतहापसंद लीडर जेरेड वेल्डर्स की हक़ाइक़ मस्क करने की कोशिश, कहा कि फ़लस्तीनियों को आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत नहीं मिलनी चाहिए। फ़लस्तीनी को उर्दन में बसाने का मुस्लिम दुश्मन नज़रिया पेश कर दिया। इसराइल की मोहब्बत में उर्दन को फ़लस्तीन करार दे डाला। यूरोप समेत आलमी बिरादरी फ़लस्तीन पर फ़लस्तीनियों का हक़ तस्लीम करती है। बैतुल मुक़द्दस को फ़लस्तीन का दारुल-हुकूमत बनाने की करारदादें अक़वाम मुत्तहिदा में मंजूर की जा चुकी हैं। गैरेट वेल्डर्स के खौफनाक बयान पर अरब दुनिया की शदीद मज़म्मत। गाज़ा में इसराइली मुजालिम के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहरे जारी। बरतानिया में फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए बड़ा मुजाहरा। लंदन में हज़ारों अफराद की रैली, आर्जी जंगबंदी मुस्तकिल करने का मुतालबा। गाज़ा में इसराइली जंग की हिमायत करने पर ऑस्ट्रेलिया में नायब वज़ीर आज़म के दफ्तर के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन ने दफ्तर की दीवारों खिड़कियों पर फ़लस्तीनी परचम चस्पा कर दिए। टोक्यो में मुजाहिरीन ने गाज़ा में नस्लकुशी रोकने और फ़लस्तीन आज़ाद करने का मुतालबा किया। यमन में फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए रैली, फ़लस्तीनी परचम लहराते हज़ारों अफराद ने फ़लस्तीनियों की हिमायत में नारे लगाए। कराची के इलाके गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर में तेज़ बारिश। IH चंद्रिका रोड, सदर ओल्ड सिटी एरिया, डिफेंस क्लिफ्टन और अतराफ के इलाकों में बूंदाबांदी, ठंड बढ़ गई। गवादर समेत मगरबी बलोचिस्तान में बारिश, पसनी और मुल्हिका इलाकों में शदीद जालाबारी। शिमाली बलोचिस्तान में सर्द हवाएं, मुख्तलिफ इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया। लोगों के मसले बड़े शदीद हैं और जिन्होंने हल करने हैं उन्हीं से कह रहा हूँ। बाकी ये जो वैसे ही फिर रहे हैं मरी में चहलकदमी 4-4, 5-5 दिन से कर रहे हैं, ये आप वोट लेने जाएंगे या तो इलेक्शन वाले दिन गश पड़ेगा लोगों को या हश पड़ेगा। ये 2/3 के जो बहुत बड़े लीडर बने हैं, मुझे तो मुश्किल दिखाई देता कि 172 मेंबर भी किसी के पास हो।
मरी में चहलकदमी करने से इलेक्शन मुहिम नहीं होती, उन्हें लग पता जाएगा जब अवाम में वोट लेने निकलेंगे। शेख रशीद की अदालत में पेशी पर मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि इलेक्शन होकर रहेंगे और शायद इसी से कोई बेहतरी आ जाए। जो भी हुकूमत में आएगा उसके लिए मईशत बहुत बड़ा चैलेंज होगा। वो 9 मई के वाक़यात में शामिल ही नहीं थे। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने शेख रशीद और शेख राशिद शफीक की अबूरी जमानतों में 9 दिसंबर तक की तौसीक कर दी। जबर ने अपना काम कर लिया, अब सबर अपना काम दिखा रहा है। एमक्यूएम के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कराची के इलाके कोरंगी में जलसे आम से खिताब, कहा कि आइन बदकिस्मती से जाबिरों, आमिरों और अशराफियों के नरक़े में है। ऐसा ऐवान और कानून नामंजूर है जहाँ जालिम को हुकूमत करने का इख्तियार हो। कोरंगी कल भी एमक्यूएम का था, आज भी है और आइंदा भी होगा। दौड़ लगी हुई है कि कौन पहले कबूल होगा और कौन पहले मकबूल होगा। अवामी नेशनल पार्टी के अमीर हैदर होती की कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि सूबों को इख्तियारात अभी तक सही मानों में नहीं मिले। 18वीं तरमीम की मंजूरी के वक्त कुछ लोग चाहते थे कि यह मंजूर ना हो। सूबों को मजबूत करेंगे तो विफाक मजबूत होगा। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज के लिए सियालकोट में फुटबॉल का तोहफा। मरीम नवाज ने फुटबॉल को मरियम औरंगजेब की तरफ उछाला और कहा, यह है मेड इन पाकिस्तान। आज खाद लेने का कह रहे हो, कल कहोगे कि रिश्ता भी कर दो। खानपुर में खाद की कीमत पर किसान और खातून असिस्टेंट कमिश्नर में तकरार। किसानों ने असिस्टेंट कमिश्नर को सस्ती खाद दिलाने का कहा। बोले, हम आपके पास रिश्तेदारी के लिए नहीं आए। असिस्टेंट कमिश्नर बोली कि मेरे सामने एहतजाज की बजाय खाद फैक्ट्री के सामने क्यों नहीं कर रहे। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात, रिहान अजीज सदर, जुबैर अहमद अबड़ो नायब सदर मुंतखब। जनरल सेक्रेटरी की नशिस्त पर बैरिस्टर सरफराज कामयाब करार। खवातीन की मखसूस नशिस्त पर गुलनाज कौसर फातेह करार। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत के लिए भारत से 3000 से ज़ायद सिख यात्रियों की पाकिस्तान आमद। वाघा बॉर्डर से लाहौर आमद पर इस्तकबाल। भारतीय सिख यात्री 10 रोज़ पाकिस्तान में क़याम करेंगे। सिख यात्रियों के लीडर सरदार खुशविंदर सिंह का कहना था कि हमेशा पाकिस्तान में प्यार और इज्जत दी जाती है। कराची में अदब फेस्टिवल का आगाज़, 45 सेशन से 100 से ज़ायद मुक़र्ररीन खिताब करेंगे। आज़ाद इकबाल ने अल्लामा इकबाल और गालिब का कलाम पेश किया। खाबर मेहदी, हसन अब्बास, क्रिस्टन लाउडर, फातिमा हसन, इनाम नदीम और दीगर मुसन्निफ़ीन की किताबों पर गुफ्तगू हुई। टेलीविजन ड्रामे के माजी और हाल पर भी मुज़ाकरा हुआ। दिन के इख्तिताम पर इफ्तिखार आरिफ की सदारत में मुशायरा हुआ, जिसमें नामवर शुआरा ने अपना कलाम पेश किया। काबिल एतमाद रिश्ता ऐप दिल का रिश्ता पर जहेज़ की बुराई के खिलाफ नई मिसाल कायम हो गई। ऐप के जरिए हुई शादी में दुल्हन की बजाय मुल्तान में रहने वाले दुल्हा साकिब की तरफ से जहेज़ लाया गया। दिल का रिश्ता ऐप के जरिए हुई ये शादी करोड़ों पाकिस्तानियों के लिए काबिल तकलीद है। और कौमी क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ दुल्हन मयाकर घर ले आए। बैंड बाजे के साथ बारात फूल नगर में वाक़या बाई घर से नारोवाल गई थी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ओपनर इमामुल हक की शादी की तकरीब लाहौर में हुई। इमामुल हक ने एहलिया के हमरा फोटोशूट करवाया।